जगह आ जाते हैं आप, मुझे लगता है मेरा पीछा पीछा करते हैं। और मैंने इतनी मुश्किल से पहाड़ की चोटी बनाई थी, सारी खराब कर दी। अगर इतनी भूख लग रही है तो जाके वहाँ पे ले लेना अपने लिए भी, मेरा खाना खराब कर दिया सारा। मैं तो आपकी महारत पे हैरान हो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो गच भी नहीं है। आपको पता है यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आए कभी, वहाँ जितने खाने लगे ना ऐसी बड़ी पहाड़ की छोटी बनाती हूँ मैं। ये वाली छोटी थी, वो वाली बड़ी होती है। चलो ना आप लेके नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस शुक्र करें कि मेरी वजह से आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। मैं तो एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए आया था यहाँ पर, लेकिन आपकी अकेली आई नहीं है। वो कौन है आपके साथ जो होती है? हाँ, आपकी नानी है, मैं वो साथ नहीं आई। नहीं, आपको याद आ रही? मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं मेरे पास दिखाई दे रही होंगी, या आपको उनकी आवाजें आ रही है ना। अर्शी, ओ अर्शी, अर्शी कहाँ मर गई? मनहूस बारी कहाँ मर गई, है ना? वही ना, शर्मिंदगी। आपका तो नाम भी अर्शी नहीं सोचा, आपको कितनी शर्मिंदगी हुई है। जिस बेचारी का इतना खूबसूरत, इतना प्यारा नाम है, उसको कितनी शर्मिंदगी होती। सही बात है। एनीवेज, ठीक कह रही हैं आप। एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, बाय। एंजॉय? क्या खा के एंजॉय करूं? हर जगह टपक पड़ता है ये आदमी। सिर्फ वो सोच रहा होगा मेरे बारे में, ना खाती है। Whatever, सोचता है तो सोचता रहे, मुझे कौन सा फर्क पड़ा, इसके बाप का थोड़ी खाती हूँ। मत खाओ झूठी कस्में। मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये पैसे आप ही ने भेजे हैं। अभी शॉपिंग देखकर आ रही हूँ मैं। दोनों बहनें भर भर के शॉपिंग करके लाई हैं। हर चीज एक से बढ़कर एक है। वरना उसके बाप ने तो सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे शॉपिंग के लिए। यकीन करो बेगम, मैंने एक पाई नहीं भेजी। नहीं, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी और इसी वक्त मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें, बस। इससे भी अच्छी शॉपिंग करूंगी मैं। यार मेरे पास नहीं है पैसे। क्या 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 कहा आपने? पैसे नहीं है? मुझे नहीं मालूम। चोरी करें, डाका डालें, अरे मेरी तरफ से आप भीख मांग ले सऊदी अरब में। हाँ, जरा सोचें, दुनिया क्या बोलेगी। मियाँ बाहर है और बीवी पुराने कपड़े पहन के आई है। जरा सोचें कितनी बेइज्जती होगी आपकी। मुझे ये बेइज्जती कबूल है। मुझे नहीं कबूल। मैंने कह दिया ना, पैसे चाहिए बस। अरे क्या बकवास है। पैसे चाहिए मुझे। अनुषी बताओ, ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है इसके साथ? हाँ, लग तो बहुत प्यारा रहा है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, निकलते हुए देखूंगी उड़ना या नहीं है। प्यारा लग रहा है भाई, ओढ़ लेना। जल्दी कर लो, मुझे भी बाल बनाने। इधर तो मैं बनाऊं। मेरी बात सुनो, अगर वहां जाके तुम भीगी बिल्ली बन के बैठी रही ना एक कोने पे, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वहां पे ऐसे रहना, फुल एटीट्यूड में, किसी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि हम दुनिया फतह करके आए, ठीक है? जी मैडम। वैसे मिसेस औसाफ पूछेंगी जरूर कि ये सब कहाँ से आया। हाँ तो कह देना कि बोलना मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता। अर्शी गई थी शॉपिंग पे, वो लेकर आई है। बाकी इन लोगों को मैं खुद निपट लूंगी। मम्मा चल रही हैं? नहीं यार, वो नहीं जा रही है। जिस घर में वो सारी जिंदगी रही है, जो उनका घर था, आज वो मेहमान बन के उसी घर में अपनी सौकन की एनिवर्सरी पर जाएं, उनसे नहीं हो पाएगा ये। मैंने इसलिए ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। सही कह रही हो यार, छोड़ो। हम भी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना? आ तो जाएंगे, मगर ज्यादा जो है ना, वहाँ भीगी बिल्ली बन के मत बैठी रहना। दिखाओ कौन से पहन रही हो। ये देखो यार, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे तो ये दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे। पता नहीं आज डॉक्टर सुखाब आएंगे भी या नहीं। आना तो चाहिए उनको, उन्हें आना होगा। आज तो मुझे देखकर ना उनके सर पे बम फट जाएगा, और ये बम मैं फाड़ूंगी। चलो बस करो, अभी इयररिंग्स बाद में सिलेक्ट करना। जाओ उधर रखे हुए, उसमें से देख लो। उठो, मुझे आ जाओ। कर्ल्स ना कर लूं, ब्रश तो करूं भाई। कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखा कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी माँ।
बिल्कुल मलिका लग रही है। मलिका ऐसी दिखती हैं? इसका मतलब मैं बिला वजह कहानियां पढ़ के मुतासिर होता था। बड़ा ही बदतमीज लड़का है भाई, बड़ा बदतमीज लड़का है। और ये इमाद कहाँ रह गया है? उसको चाहिए था जरा जल्दी आ जाता, मगर बहुत सुस्त है, लगा होगा अपनी तैयारी में। घर का फंक्शन है, आके सारा इंतजाम संभालता। अरे इमाद भाई आ गए। हाय, हेलो प्रणाली। अरे वाह, अर्षा और अनुषा पे कितनी अच्छी लग रही हैं। दोनों बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हैं, और वो भी असली वाली। इमाद, इतनी देर लगा दी तुमने? इन्हें घर से लेकर आया महारानियों की तरह। अब तो मैं लड़कियों का पक्का पक्का करती हूँ बंदोबस्त। और अर्शिया, बस थोड़े दिन और सब्र कर ले, ऐसे दिन में तारे दिखाऊंगी कि याद रखेगी सारी उम्र। इतने महंगे ड्रेसेस, पैसे कहाँ से आए इनके पास? जरूर तुमने दिए होंगे। नहीं यार, मुझे क्या पता, मैंने तो तुम्हारे सामने चंद हजार रुपए दिए थे। ऐसे पागल मत बनाओ मुझे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझसे छुप छुप कर इन्हें पैसे भिजवाते हो। मान लो, वरना इन कंगलियों की इतनी औकात है कि इतने शानदार ड्रेसेस हो इनके पास। यार मेरा यकीन कैसे करोगी, मैं किस तरह तुम्हें समझाऊं? शहरोज, इधर आओ। जी, ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी बहनें हैं। ये अनुषा आपी है और ये अर्षिया आपी है। अर्षिया भी तो बहुत अच्छी है, इतनी मजे मजे की बातें करती हैं। अच्छा, कितनी प्यारी लग रही है ना? है। चलो भाई, वो देखो, दूल्हा दुल्हन के बीच में पानीपत की लड़ाई शुरू। बहुत अच्छी बात है, हमारी तो सारी मेहनत वसूल हो गई। ये क्या कह रही हो? तुम अभी नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो। बच्चों, बस पहुंच गए। ओह, अरे हाय मेरी कमर। अरे इस गाड़ी से अच्छा है कोई गधा गाड़ी ले लो तुम। इतनी बुरी ड्राइविंग की है, सारा मेरा जूड़ा खराब कर दिया। क्या फायदा हुआ? मेरे सारे पार्लर के पैसे जाया हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे मुंह पे पैसे जाया मत किया करो, सब फजूल है। बदतमीज छिचोरे, तेरी तो मैं। निकल यहाँ से, निकल निकल, दफा यहाँ से। गाड़ी तोड़ दूंगी तेरी पूरी की पूरी। ऐसी तैसी कीड़े पड़े, अल्लाह पूछे। अच्छा मुंह है मेरा। काशिफा, मेरा यकीन करो, मैंने पैसे नहीं दिए, उसके मामू ने भेजे होंगे। मैं तुमसे छुप के कभी कोई काम नहीं करता। करना भी मत, वरना तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। अरे क्या हो गया, एनिवर्सरी है हमारी, मेहमान देख रहे हैं। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। किस बात पर?
वो मैं हाथ में बताऊंगी, अभी मुस्कुराओ और बड़ा इससे मुस्कुराओ। ज्यादा मैं नहीं मुस्कुरा सकती, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज हम घर चल सकते हैं? अगर तुम यहाँ से जाने की बात करोगी तो मैं घर जाकर तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी। और अभी तो वैसे भी डॉक्टर सुखाब में आऊँ, अभी तो एक और तमाशा लगना बाकी है। मुझे नहीं मिलना उन जिन्नात के चमचे से। हाँ, सब हमें देखते हैं, खुल के मुस्कुराओ। ऐसे भी आज के चीफ गेस्ट तो हम ही हुए। अब अच्छा प्लीज अब अपना मूड ठीक करो, अपने आप को देखो मेरी नजरों से। हुस्न की मलका लग रही हो, जी चाहता है कि तुम्हें ही देखता रहूं। अब एक बात कान खोल कर सुनो, तुमने इन लड़कियों के साथ ना ही कोई तस्वीर बनवानी है और ना ही वीडियो, समझे? एक कहने की बात है, एनिवर्सरी हमारी, पार्टी हमारी, हमारी तस्वीरें बनेंगी और हमारी वीडियो बनेगी और वायरल भी होगी, देखना। हाँ, सब कुछ तो इनकी यही है, हम इनके कौन लगते हैं। वाह भाई, सजावट तो ऐसे की है जैसे शादी की पहली सालगिरह हो। काश वो आप ही हैं तो बहुत अच्छी छोरी। अरे काश भाभी, चलो तस्वीरें बनाते हैं। ऐसे बनाए? ऐसे। क्या बात है, मैं नोट कर रहा हूँ तुम बड़ा मुस्कुरा तो रही हो लेकिन अजीब अंदाज में। बस कोई तबसरे करने की जरूरत नहीं है। फजूल में मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया यार। किसने कहा इतना खुश अखलाक बनने को, मत बनो। बाहर में जाए खुश इखलाकी, अर्शी का हुक्म है इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, तो सच में थक गई हूँ। बस बस ज्यादा ना मुस्कुराओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ब्रेक ले लो थोड़ा सा। तो हो गई। एक तो लोगों को ना टाइम का भी एहसास नहीं होता। मेरा ख्याल है सारे मेहमान आ चुके हैं, मैं चाचू से कहता हूँ खाना खुलवा दे। एक मिनट, रिलैक्स। डॉक्टर सुरखाब नहीं आए यार अभी तक, वेट करो। ये तुम कब से चरिंद परिंद के नाम इतनी इज्जत से लेने लगी? सुरखाब तो गालिबन किसी परिंदे का नाम नहीं होता, तो वो डॉक्टर कैसे? यार हिम्मत, चुप हो जाओ। अपने छोटे से जहन पे ना इतना ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वैसे भी हद होती है, नहीं आना तो तुम माजरत कर लेते ना, बिला वजह हमें क्यों इंतजार करवाया? कौन माजरत कर लेते? इमाद, अभी मैंने बोला है कि अपने जहन पे जोर ना डालो, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अजीब लड़की हो यार तुम भी। हम भी चलें फ्लोर पे, थोड़ा रौनक वौनक लगाएं। जी नहीं, आपकी खाला की एनिवर्सरी है, आप जाएं खुशी में भंगड़े डालें बल्कि ठुमके लगाएं। हम यहीं पे ठीक है। चलो यार, जैसे तुम लोगों की मर्जी। वैसे आज नानी मुझे बड़ा घूर घूर के देख रही थी। तुम्हें नहीं, हमें घूर घूर कर देख रहे होंगे। बेचारी सोच रही होंगी इन कमबख्तों को क्यों इनवाइट कर लिया, पछता रही होंगी। आज हम लग भी तो कितने हसीन रहे ना वैसे, है ना? वैसे बात सुनो, तुम जाओ इससे पहले कि तुम्हारी नानी को ना तुम्हारे हमारे साथ देखकर ना हार्ट अटैक हो जाए। जाओ जाओ, ऐसे जाओ जाओ। हाँ, बड़ा दर्दनाक चेहरा बना रखा है ना, मैं उन्हें तसल्ली देकर आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हमारी तैयारी देख के तो मिसेस आसाफ के दिल पर बिजलियां गिर गई है। बहुत मजा आया मुझे तो। तुम ना मुझे खामा खा यहाँ ले आई हो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर ही हो तुम बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी आपने, इतनी देर से क्यों आए? मेरा मतलब है इतनी देर कर दी, बार बार टाइम देख रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे आपका। अच्छा वो एक बात सुनो मेरी, तुम लोगों ने इतनी महंगी महंगी ड्रेसिंग कैसे कर ली? हाँ, तुम्हारे अब्बी यूं ही इशारे कर रही हो, मेरा जवाब दो। देखो, सच सच बताओ मुझे, मामू से पैसे लिए ना? हाँ, मामू ने पैसे दिए ना? देखा था मैंने, 20,000 रुपए दिए थे तुम्हारे अब्बा ने, और 20,000 में तो ऐसी शॉपिंग नहीं हो सकती है। बोलो ना, सांप सूंघ गया क्या? हाँ, मामू ने पैसे दिए थे कि मेरी प्यारी प्यारी भांजी हो, तुम लोग जाके अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेना और मेरी चुड़ैल बीवी को ना बिल्कुल नहीं बताना। लेकिन मैं क्या करूँ, आपने इतना फोर्स किया इसलिए मुझे मजबूरन आपको बताना पड़ा।
अभी बताती हूँ तुम्हारे मामा को। क्यों मुफ्त में बेचारे मामू को जलील करवाने पर तुली हुई हो? बता नहीं सकती मैं तुम्हें, कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? या अल्लाह, ये बेइज्जती अभी होनी थी। अच्छी बात है, मामू के साथ तो आज ऐसा फड्डा होना नहीं चाहिए। मामू के साथ तो आज ऐसा फड्डा होना कि क्या सोच। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। खबरदार इन लड़कियों के साथ तुमने कोई मूवी शूवी या कोई तस्वीर बनाई, ये पहले की तरह फिर कोई हरकत करेंगी। क्या हो गया? मेरी कमर चली गई। उठो 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 उठो। अरे उठो तो नहीं, क्या हुआ? ये देखा, दुश्मनों की नजर लगी है। घर बैठकर चिल्ला काट रहे हैं कि मेरी बेटी का नुकसान हो, उसको तकलीफ हो। माशाल्लाह से अपने इखलाक की वजह से ना आधी दुनिया को इन्होंने अपना दुश्मन बना रखा। अर्शी, खुदा के लिए इस वक्त खामोश हो जाओ, हालांकि जोर की चोट लगी हुई है। जोर की चोट? बहुत जोर से लगी है? ओहो, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम है। आजो साथ चलते हैं। चलो 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 इमाद, चलो आजो। चलो इमाद, रुक जा। चलो चल दें प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर बेटा, तुम आ जाओ, आके मेरा मदद हेल्प कर दूं मैं आपको थोड़ी सी? और साफ मियाँ, खैर से काशवा माँ बनने वाली है, और वो भी बेटे की। डॉक्टर ने उसे खुश रखने को कहा है, लेकिन तुम्हारी पहली बीवी की मौजूदगी में वो कैसे खुश रह सकती है? बेटा मेरी मानो, उन्हें सीमाब के भाई के घर भेज दो, हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला अम्मा। मेरे लिए काशफा को खुश रखना सबसे अहम है। मैं सिमाब से कहता हूँ कि अपना सामान ले और अपने मैके चली जाए। छोड़ छाड़ कर आया जमाना, दिल में तेरे रहना। छोड़ छाड़ कर आया जमाना, दिल में तेरे रहना। तोड़ ताड़ के रख दूंगी दिल, फिर ना मुझसे कहना। तेरी मिठियां गल्ला देवारी जावा, तू कसम उठा ले तेरे हाथ ना आवा। इश्क तेरा निसियापा, इश्क तेरा है सियापा। कहने को तो केयर टेकर है, मगर घर वालों से ज्यादा तैयार लग रही है। घर वालों ने इसे फैमिली के फर्द की तरह रखा है शायद। पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है भाई। माँ, 2 थप्पड़ मारो इनके मुंह पर। खुशी मेरी है और मना ये रही है। मैंने तो इनको इसलिए बुलाया था कि ये मुझे देखे और जल जल के मर जाए। शुक्र है अभी तो सिमाब नहीं आई, लेकिन माँ, ये तो मुझे तपा रही हैं। साफ रोको इनको। ये किस बात की खुशियां मना रही हैं? चले 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 चले। क्या हो गया तुम्हें? काशफा को चोट लगी है और तुम हो के? हाँ तो पार्टी ऑफ कर दें क्या? नहीं कर सकते ना, मेहमान आए हैं, चोट इनको लगी है, आपको तो नहीं। चले एंटरटेन भी तो करने आ जाए। अरे चलिए,
भाई आपकी बेगम तो माजूर हो चुकी हैं, ये बैठ के देख के डांस एंजॉय करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है ना। इतना बड़ा दिन है, चले आ जाए। बाबा आ जाए, आप ही ठीक कह रही है, मामा को खुश करने का ये आखिरी तरीका है। इतना बड़ा दिन है उनके लिए, आ जाए आ जाए, अरे आ जाए बाबा आ जाए। इनका दिल नैनों से कितनों को मारोगी, इंस्टा पे वायरल है ये स्टोरियां, ट्रेंडिंग पे रहती हो, सबको ये कहती हो, इश्क दी गल्लां ने झूठियां। तेरी बातों में नहीं आना, क्यों झूठी कसमें खाना, मेरे आगे पीछे फिर के हो जाएगा दीवाना। दिल मेरा करदा दिन कोल बिठावा, थोड़ा जहर मंगा के मैं तेनू पिलावा। इश्क तेरा नी से आपा, इश्क तेरा नी से आपा, इश्क तेरा है से आपा, इश्क तेरा है से आपा, से आपा, से आपा। मुझे सब मालूम है, ये आदमी जान पूछ के मेरा फोन नहीं उठा रहा। पूरा खानदान, पूरा पूरा खानदान ही झूठों का है। मकारियों में तो एमफिल करके रखा है, छोड़ूंगी नहीं कामिल साहब, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी आज तुम्हें। चले चले किधर, भाई, किधर, किधर? केक काटेंगे, चले। 1 मिनट, मैं काशफा को लेके आता हूँ। 1 मिनट, नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे शहरोज, जाओ मम्मा को लेकर आओ, वो आए। मामा मामा चले ना, बहुत भूख लग रही है। आज पकड़ मामा शादी में चलो, उठा लिए चले। नहीं चलो हटो, मामा चले ना। बेचारी मैं लग रहा है काफी दिक्कत हो रही है आने में। साफ अंकल इस लड़की के साथ इतना अटैच क्यों लग रहे हैं? और एक केयर टेकर इतने एक्सपेंसिव कपड़े कैसे अफोर्ड कर सकती है? थोड़ा दूर हो जाओ, तुम्हारी नानी से जूते नहीं भाने मुझे। अब मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे तो मैं लेके आता हूँ। नहीं वो ले आएगा, रुक जाए वेट करना, अच्छा नहीं लगता ना, दूल्हे है ना। क्या हुआ शहरोज, एक काम करो, छोड़ दो, अगले साल अगर जिंदगी रहेगी तब केक काट लेंगे। अभी एक काम करते हैं, आप अपने और अपनी बीवी के बिहाफ पर ना केक काट लीजिए। चलो नहीं नहीं, लाइट जलाओ जल्दी से, कैंडल जलाओ, जल्दी करो। हाँ चले 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 चले। हाँ हाँ नहीं, क्या कर रही हो तुम? ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? क्या असल मकसद तो केक काटना और मेहमानों को खिलाना था ना। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर मिस्टर और मिसेस केक पर छुरी नहीं चलाएंगे तो उनके अरमानों पर छुरी चल जाएगी। और वैसे भी आपकी मिसेस के चक्कर में ना मेहमानों को भूखा नहीं मार सकते, बेचारे काफी देर से आए हुए। आप केक खाएंगे, जान बनाएंगे, मजे करेंगे, मजा आएगा। चलो 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 तस्वीर बनाते हैं। हाँ चल केक खिलाओ। अच्छा चले बाद में खा लेगा, नो। चलो भाई चलो। इसी मात के बच्चे की तो आज खैर नहीं। चलो भाई अनुषी जल्दी से केक के पीसेस करो और मेहमानों में बांट दो, मैं आती हूँ जरा। ठीक है। तुम भी उसकी हेल्प करो। क्या हुआ, मुंह खोल के क्यों खड़े रहे? केक मिल जाएगा, केक खा लीजिएगा, एंजॉय कीजिए। नहीं वो साफ अंकल के साथ आपने उनका एनिवर्सरी केक काटा, फिर पिक्चर्स भी बनवाई, और आप यही सोच रहे हैं ना कि केयर टेकर मिस्टर औसाफ के साथ इतना फ्री कैसे हो सकती है ना? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपके सवाल का जवाब मैं देने ही जा रही हूँ कि जो मिस्टर औसाफ है ना, मैं इनकी केयर टेकर नहीं हूँ, बड़ी बेटी हूँ। बेटी? हाँ सगी बेटी। लेकिन कुछ लोग मुझे केयर टेकर और पता नहीं ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। लेकिन oh my god, I am so
सो सॉरी, मैं अपने अल्फाज पे शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा? जाए जाके केक खाएं। मेरा दिल जो टूटना था वो तो टूट गया, बहुत हर्ट हुई हूँ। हटे हटे यहाँ से। हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मेरे लाउंज चले ना, बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, अच्छी सी कॉफी पियेंगे। कैसे जा सकती हूँ बेटा, काशफा की तबीयत ठीक नहीं है, 2-1 दिन तो इसके पास रुकूंगी ना। आए काश ये चोट मुझे लग जाती, इसी बहाने आप मेरे पास तो होती। अरे हट बेटा, अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो, तुझे कभी कोई चोट लगे मेरा बच्चा। खुदा का शुक्र करें कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने मेडिसिन बता दी हैं, मंगवा लीजिएगा बस। थैंक यू। अरे हाय, कोई बड़ा मसला नहीं है। ले, हम तो रेडी थे कि अभी सब आपके हॉस्पिटल जाएंगे, एक चक्कर तो लगना बनता है यार। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें तो इनकी बीमारी की जरूरत है ना। मेरा मतलब है कि अंदरूनी चोट भी तो हो सकती है ना। और आपने कौन सा आंखों में खुर्दबीन फिट करवा के रखी हुई है जो आपको सब दिख रहा है? भाई हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कोई एक्सरे कराएंगे, 2-4 दिन एडमिट रखेंगे ताकि बीमारी जड़ से तो पता चले। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा उसाफ अंकल, मुझे इजाजत दीजिए, मैं निकलता हूँ, ठीक है? दूसरा ये है कि आपको बस ज़हमत देनी थी, घर में असल में इंटीरियर की रेनोवेशंस चल रही हैं, तो आपका मशवरा चाहिए। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। गाड़ी भी चेंज करवा लें, वैसे काफी पुरानी हो गई। ऐसे ही मशवरा दे रही थी भाई, मर्जी है, अगर पसंद नहीं आया तो मैं क्या बोलूं। हर्षी, साथ ही रहना। ओके। उनको जरूरत पड़ सकती है। श्याम हो। अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ, जल्दी से इमाद गाड़ी निकालो, घर छोड़ कर आओ। चलो। एक मिनट। इमाद तुम्हारा मुलाजिम नहीं है, तुम्हारा ड्राइवर नहीं है जो तुम्हें छोड़ने के लिए जाएगा। अरे शहर में बेइंतहा टैक्सी रिक्शे फिर रहे हैं, कोई बुला लो, उसमें चले जाओ। शगुफा, आज तुम भी रुक जाओ। हाँ, आप रुक जाए। एक्चुअली इनको बहुत शौक है ना दूसरों से खिदमत करवाने का। अब आपकी बैंड बजेगी, रुके नहीं ना, मेरा मतलब है नहीं ना काशफा आपी, मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगी ना। और वैसे भी आज तो मुझे घर जाके एक बहुत जरूरी काम करना है। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। और तुम 2 गरीब लड़कियां कहाँ खबर होती फिरोगी, तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ। नानो, मैं आपको ड्रॉप करेगा। चलो, बाय। माँ, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। कितनी खुश थी मैं, मनहूसों की नजर खा गई। सारी तस्वीरें उसकी बन रही थी, कपड़े भी मुझसे अच्छे पहने थे, और तो और केक भी उसी ने काट लिया। दिल छोटा ना कर, वो सजा दूंगी इस फुलझड़ी को कि हंसना भूल जाएगी। एक तरफ देखो डॉक्टर पे डोले डाल रही है, और दूसरी तरफ मेरे प्यारे इमाद को उल्लू बना रखा है। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो अर्शिया, ऊपर से उसकी माँ ने कैसी तरबियत की है। और औसाफ मियाँ को देखो, वो भी मिट्टी के मादू जूस के पीछे लगे हुए हैं। वो तो शुरू से ही ऐसे हैं अम्मा, इसीलिए हमारी बातों में आकर ना उसने मुझसे दूसरी शादी कर ली। तो अच्छा किया था ना, अब देखो खैर से औलादे देरीना मिल गई ना उसे। उस औरत के साथ रहता ना तो लड़कियों की लाइन लग जानी थी। बेटे की माँ है तू, अपना दिल खराब ना कर। ये सब क्या था? कुछ तो है उस लड़की में जो उसे सबसे अलग, सबसे जुदा कर देता है। मैं उसे केयर टेकर समझता रहा। अफसोस हो रहा है मुझे अपनी अकल पर।
लेकिन मेरा भी क्या कसूर? मिसेस उसाफ और नानी अम्मा के ड्रेसेस के मुकाबले में उसका लिबास और उन दोनों का उसके साथ रवैया। वो बेचारी कोई मुलाजमा ही लग रही थी, लेकिन आज तो सिंड्रेला लग रही थी, या फिर परियों की शहजादी, जो भी है, मगर है थोड़ी सी पागल। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। क्या हुआ है? कौन से बिच्छू ने काटा जो इतना गंदा मुंह लटका के बैठी हुई हो? पापा ने अपनी दूसरी बेगम की खुशी के लिए कितना पैसा खर्च किया था, और हम यहाँ अपनी जायज जरूरतों के लिए भी तरसते हैं। नहीं तरसेंगे भाई, नहीं तरसेंगे। बहुत जल्दी मैं अच्छी से जॉब करने वाली हूँ, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगी, तुम पैसे उड़ाना। हमारी मम्मा ने कितनी महरूम जिंदगी गुजारी है ना, सिर्फ मेरी वजह से। ना मैं पैदा होती ना दादी की बातों में आके पापा दूसरी शादी करते। हो गया, तुम ना हमेशा ऐसी शुरू हो जाएगा, बिला वजह खुद को मुजरिम बना दो और अपने प्यारे पापा को मासूम करार देके बरी कर दिया करो। मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, ये बेटे वाली जो बात है ना, ये सिर्फ बहाना है। तुम्हारे प्यारे पापा को काशिफा बेगम पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। तभी तो वो बेटे से ज्यादा बीवी के आगे पीछे डोल रहे होते हैं। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है, अब ये जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। उनके सर पे बैठी रहती ना, मजा आता। भाई दम घुट रहा था मेरा, सारे लोग हमें इतनी हकारत भरी नजरों से देख रहे थे। हकारत से नहीं देख रहे थे, हैरानी से देख रहे थे। अब जाहिर है उन सब में हम इतना बेहतर जो देखते हैं, इसीलिए। वैसे मुझे ना डॉक्टर सुरखाब के घर जाना था, अभी नहीं आना चाहिए था मैं वहां से यार। वो किस खुशी में? खबरदार अगर तुम वहां पे गई तो। तुम खुद ही तो बता रही थी कितनी खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसीलिए तो जाना है। यकीनन वो कोई मंत्र जानते हैं। मैं उनसे बोलूंगी कि अपने भूतों से कोई जंतर मंतर पूछकर बताएं, ताकि हमारे भी दिन फिर जाए, हम भी अमीर हो जाएं यार। और तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, 2 लोग होंगे तो अच्छा, डर कम लगेगा यार। मुझसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं मुझे भूतों से कितना डर लगता है। मैं तो सो रही हूँ भाई। जब डॉक्टर सुरखाब को मैंने बताया कि मैं इस घर की बेटी हूँ, इसे आंखें खोल खोल कर देख रहे थे ना, मुंह खुला का खुला रह गया था उनका। माय गॉड, कितनी मासूम शक्ल बनाकर देख रहे थे। वैसे मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी जानने के लिए ना बहुत ज्यादा शौक रख रहे होंगे। मैं भी हमें क्यों बताऊं अपनी स्टोरी? बोलूंगी जब तक कोई जंतर मंतर नहीं बताएंगे ना, मैं भी अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। जो भाई मुझे भी तो फायदा होना चाहिए, ऐसी स्टोरी बता दूं अपनी। खुदा के लिए अर्शी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, फतूल बड़बड़ाए जा रही है यार। वैसे अनुषी, मेरी राज दुलारी स्टेप मदर का क्या हाल हो रहा होगा ना, क्या हाल हो रहा होगा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के उनके पास चली जाऊं और उनके जख्मों पर अपनी मुस्कुराहट का नमक बिखेर दूं। सोने दो ना यार। उठो उठो, एक बात बतानी है, उठो। बताए बगैर तो तुम्हें चैन आएगा नहीं, बोलो। वो तुम्हें पता है वो कैसे कह रही थी? कैसे? वो जब बैठने लगी ना, तो मैंने पाँव से कुर्सी पीछे हटा दी। अर्शी, अनुषी प्लीज किसी को बताना नहीं, और अम्मी को तो बिल्कुल नहीं बताना, वरना सुबह सुबह अम्मी के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। और खत्म कैसे होगा? मेरे गिल्ट पे और अम्मी के आंसू। अगर तूने बताया ना अम्मी को, मैं तेरा गला दबा दूंगी। तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो? मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। चलो सो जाओ अभी, सुबह कल फिर से कुछ ना कुछ करना होगा। बिला मुझे जाग रही और मुझे भी जगाया है। चल सो जा। अनुषी, क्या वो डर गई? लाइट ऑफ कर दो यार। खुद कर लो। मेरी प्यारी बहन डर गई, बहन डर गई। ओ, चलो भाई। अर्शिया उस घर की बेटी है, और नानी कहती हैं वो उन्हें मारना चाहती थी। जरूर नानी अम्मा को धोखा हो रहा, उनकी उम्र का तकाजा भी हो सकता है।
इस उम्र में काफी लोग ना वहम के शिकार भी हो जाते हैं, वरना अर्शिया तो उनका बेहद ख्याल रखती है। लेकिन मैं उस लड़की को इतना क्यों सोच रहा हूं? यकीनन वो एक दिलचस्प कैरेक्टर तो है। सुबह होते ही मिसेस ओसाफ की इयादत के बहाने उनके घर जाना पड़ गया। लेकिन क्यों? क्या मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता हूं? सच सच बताओ मुझे औसाफ, तुमने अर्शिया और उसकी माँ को कितने पैसे दिए थे? खाला अम्मा, सारी रात ये मुझसे इसी बात पे बहस करती रही है। सुबह होते ही फिर शुरू हो गई है। प्लीज आप ही समझाएं इसे कुछ। बात तो सोचने की है ना बेटा। अब शगुफा ये बता रही है कि उसके खाविंद के पास तो ऐसा कोई खजाना है नहीं कि वो अपनी बहन और भांजियों पर लुटाए, तो फिर शक तो तुम पर ही जाता है ना। और सीमाब के बाप के पास कौन से बहुत रुपए थे जिनको छोड़ के वो मरा है? ऐसे सादे से कपड़े पहनती है सीमाब और उसकी बेटियां। अब अचानक से इतना खजाना कहाँ से आ गया? बाबा देखिए सुबह सुबह कौन आ गया है। अरे वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, मैं ठीक। तो चाय पियोगे ना? नहीं शुक्रिया अम्मा जी, मैं घर से पी कर आया हूँ। वो दरअसल मैं एक्चुअली आपसे ही मिलने आया था, वो बात करनी थी ना आपसे, तो सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले आपसे बात भी कर लूंगा, क्योंकि आगे मैं भी बिजी हो जाऊंगा और आप भी। हाँ बताओ क्या बात है। वो मैंने आपसे कहा था ना कि घर के इंटीरियर के कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा था मैं। हाँ तो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी है। मसला ये है कि घर पे तो मैं होता नहीं, तो अगर आप किसी बाएतबार शख्स से मेरा काम करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि फिलहाल मैं किसी को जानता नहीं हूँ शहर में। मेहरबानी किस बात की? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भाई? ठेकेदार हूँ मैं, मेरा ये काम है। मैं ऐसा करता हूँ 1-2 दिन में खुद चक्कर लगाता हूँ, पहले जरा देख लूँ खुद, फिर किसी की ड्यूटी लगा दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। वेलकम। वैसे घर में बड़ी खामोशी है आज, बिल्कुल मेरे घर की तरह। सब खैरियत तो है ना? मेहमान चले जाएं तो हमारे घर में वैसे ही खामोशी ही रहती है। औसाफ और शहरोज तो वैसे ही चले जाते हैं, इमाद अपने पोर्शन में होता है, और मुझे और अम्मा को तो वैसे ही बोलने की आदत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और आपका बैक पेन ठीक हुआ? हाँ कुछ बेहतर है, लेकिन वो गिरने का तो इतना मसला नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ नजर थी। अब ऐसे भला कोई गिरता है क्या? हाँ वैसे लगता है कि आपकी बेटी ने आपका खूब ख्याल किया, जब तो इतनी जल्दी रिकवर हो गई आप। क्या? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। हाँ कोई बेटी नहीं है। अच्छा, कोई बेटी नहीं है आपकी? मेरा तो सिर्फ एक प्यारा सा बेटा है। एक्सक्यूज मी, मैं हाँ हेलो। हाँ बेटा, हमारा तो बस एक ही शहजादा है, शहरोज। बस काशफा को तो शुरू से बच्चे पसंद नहीं थे, बस एक हो गया ना तो बहुत काफी है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो इसका मतलब है वो चालाक लड़की मुझे एक बार फिर बेवकूफ बना गई।